जय श्री राम। शुद्ध धार्मिक प्रसंग और पौराणिक रहस्यों से भरे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रसंग भगवान वेद व्यास जी के अयोनिज पुत्र श्री सुखदेव जी के जन्म के रहस्य पर आधारित है। श्री सुखदेव जी के जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें प्रमुख कथा महादेव जी के द्वारा माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाते समय पार्वती जी का सो जाना और एक सुखी के द्वारा हुकारी देना, यह प्रसंग भी आप सुनेंगे। परंतु सर्वप्रथम आज मैं आप सभी को वह प्रसंग सुनाऊंगा जो स्वयं महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित पुराणों और महाभारत ग्रंथ में संकलित है। यह प्रसंग सिर्फ पुराणों पर ही आधारित है। इस प्रसंग में किसी भी तरह इंटरनेट संसाधन द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी को सम्मिलित नहीं किया गया है। एकदम शुद्ध एवं पौराणिक रहस्य का ही वर्णन किया गया है। ऐसे ही शुद्ध एवं पौराणिक प्रसंग को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर बने रहिए आज के इस वीडियो में और सुनिए श्री सुखदेव जी के जन्म का वह रहस्यमय प्रसंग जो शायद आपने अभी तक न सुना हो। एक बार पूर्व काल में भगवान वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे स्थित अपने आश्रम क्षेत्र में टहल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि आश्रम के निकट ही एक गौरैये के जोड़े के घोंसले पर पड़ी, जिसमें गौरैया का एक जोड़ा अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहता था। वे गौरैया अपने बच्चों के साथ अठखेलिया करते और उनके मुंह में चारा डालते हुए आनंदित होते और सदैव अपने बच्चों का वे ध्यान रखते। गौरैयों के द्वारा अपने बच्चों के प्रति प्रेम आसक्ति को देखकर व्यास जी विचार करने लगे कि देखो इन पक्षियों को, इनमें भी अपनी संतान के प्रति कितना प्रेम है। जब इन पक्षियों को इतना प्रेम है तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। और यदि मनुष्य अपने संतान के मोह में कुछ भी कर सकने को तैयार हो, किसी भी धर्म अधर्म का विचार नहीं कर रहा हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। वे विचार करने लगे कि वास्तव में पुत्र के शरीर का आलिंगन और विशेष रूप से उनका लालन पालन ही इस संसार के सभी सुखों में उत्तम है। धर्मशास्त्रों में भी तो यही कहा गया है कि पुत्रवान मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुत्रहीन मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। चाहे व्यक्ति रोगावस्था में हो या मरण शैया पर पड़ा हो, उसके मन में यही विचार चलता रहता है कि मैंने अपने पुरुषार्थ से जो भी कमाया है, जो भी बनाया है, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। मरणासन अवस्था में भी व्यक्ति यही विचार करता रहता है कि जिस धन धान्य भूमि भवन को प्राप्त करने में मैंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, अब उसका स्वामी कौन होगा। मृत्यु काल में भी उसका मन इन्हीं विषयों में लगा रहता है। इसी कारण ही वह पुनः बार बार इस मृत्यु लोक के चक्कर लगाता रहता है और भांति भांति के विचारों में उलझकर दुर्गति को प्राप्त होता है। इन्हीं विचारों का चिंतन करते करते व्यास जी अत्यंत खिन्न हो गए। दैव योग से अब उनके मन में भी एक पुत्र की कामना जन्म लेने लगी। वे विचार करने लगे कि मैं किस देवी या देवता को तपस्या द्वारा प्रसन्न करूं जिससे मुझे भी एक महाज्ञानी परम तपस्वी सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। एक दिन देवर्षि नारद व्यास जी से मिलने आए। नारद जी ने व्यास जी को चिंतित अवस्था में देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब व्यास जी ने कहा कि हे देवर्षि, संतानहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती और ना ही उसके मन में कभी सुख की अनुभूति होती है। इसी बात को लेकर मैं चिंतित हूं। मुझे अपने अभिलाषित फल को प्राप्त करने के लिए किस देवी या देवता की आराधना करनी चाहिए। तब देवर्षि नारद जी बोले कि हे व्यास जी, आप तो स्वयं ही सब कुछ जानने वाले हैं, परम ज्ञानी हैं। फिर भी आप यदि मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। आप माता भगवती और देवादिदेव महादेव जी को प्रसन्न करें, वही आपके अभिलाषित फल को देंगे। देवर्षि नारद जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद व्यास जी मेरु पर्वत पर पहुंचे और महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत हो गए। इस समय मेरु पर्वत पर महादेव अपने समस्त भूतगणों एवं माता पार्वती सहित विराजमान थे। व्यास जी ने 100 वर्षों तक निराहार रहकर कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। उनके तप का मुख्य उद्देश्य पुत्र प्राप्ति का था। उन्होंने अपनी तपस्या यह संकल्प लेकर प्रारंभ की
कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश के शुद्ध गुणों से युक्त शुद्ध एवं परम ज्ञानी महान तपस्वी पुत्र प्राप्त हो। अमित तेजस्वी वेद व्यास जी की जटाएं उनके तप के तेज से आग की लपटों के समान प्रज्वलित दिखाई देने लगी। व्यास जी का यह तप देखकर सबसे पहले इंद्र ही भयभीत हो गए। व्याकुल इंद्र महादेव के पास आए। महादेव ने जब इंद्र को भय से व्याकुल होते देखा तो कहने लगे कि हे देवराज, तुम क्यों भयभीत होते हो? तपस्वियों के तप से सबसे पहले तुम ही क्यों घबरा जाते हो? तपस्वियों से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह तपस्वी ऋषिगण कभी भी किसी का अपकार नहीं करते। तुम्हें इनसे भयभीत होकर उनकी तपस्या में विघ्न भी कभी नहीं डालना चाहिए। महादेव जी के ऐसा कहने पर इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, फिर भी आप बताने की कृपा करें कि ये वेद व्यास जी इतनी घनघोर तपस्या आखिर कर किसके लिए रहे हैं। तब शिव जी मुस्कुराए और बोले कि वेद व्यास जी पुत्र की कामना से यह तपस्या कर रहे हैं। अब इन्हें तपस्या करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अतः अब मैं इन्हें एक कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। तब शिव जी वेद व्यास जी के सम्मुख प्रकट हुए और व्यास जी से बोले कि हे पाराशर नंदन, उठो, तुम्हारी तपस्या अब सफल हुई। तुम्हें मेरे आशीर्वाद से कल्याणकारी पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदैव अतिशय प्रिय रहेगा। समस्त सात्विक गुणों से संपन्न, सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। जैसे अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश शुद्ध हैं, वैसे ही तुम्हारा पुत्र भी शुद्ध और महान होगा। वह भगवत भाव में रंगा होगा। भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी और भगवान में ही उसका मन लगा रहेगा और एकमात्र ईश्वर को ही अपना आश्रय समझेगा। उसके ज्ञान और तेज से तीनों लोक व्याप्त हो जाएंगे। तुम्हारा पुत्र महान यश को प्राप्त करेगा। इस प्रकार महादेव जी से इच्छित वर प्राप्त करके व्यास जी अपने आश्रम पर आए और यज्ञ आरंभ करने के लिए अग्नि प्रकट करने की इच्छा से 2 अरणी काष्ठ को लेकर उसका मंथन करने लगे। इसी समय घृताची नामक अप्सरा को उन्होंने वहां टहलते हुए देखा। अति मनमोहिनी रूपवती अप्सरा को देखते ही व्यास जी काम भाव से पीड़ित हो गए। तब घृताची की दृष्टि व्यास जी पर पड़ी तो वह भयभीत हो गई, डर गई कि कहीं व्यास जी कोई श्राप न दे देवें। भयभीत होकर अप्सरा ने एक सुकी का रूप धारण कर लिया और तुरंत ही वहां से उड़ गई। परंतु घृताची के रूप सौंदर्य को देखते ही व्यास जी ने अपने व्यथित मन को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे सफल न हो पाए। वे सोचने लगे कि मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे होगी? मेरे पास तो स्त्री है नहीं। क्या मुझे भी अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा? धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं इस अप्सरा को स्वीकार करता हूं, तब ऐसी स्थिति में सभी महात्मा तथा अन्य तपस्वी गण मेरे कामासक्ति से विह्वल होने का उपहास करेंगे और कहेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर यह व्यास जी विचलित हो गए। इस तरह कई तरह के विचार व्यास जी के मन में चलने लगे। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अरणी का मंथन करते करते उनका तेज अरणी पर गिर पड़ा। उस अरणी से एक उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक को देखकर व्यास जी ने उसे शिव जी का ही वरदान माना और उसी समय श्रेष्ठ गंगा जी मूर्तिमती होकर आईं और अपने जल से सुखदेव जी को स्नान और उन्हें तृप्त किया। अरणी मंथन के समय अप्सरा को सुखी रूप में देखने के कारण ही उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया। उसके लिए दंड और दिव्य मृत चर्म आकाश से स्वतः ही नीचे गिरे। भगवान शंकर ने माता पार्वती सहित पधार कर उस पुत्र का विधि पूर्वक समस्त जात कर्म, उपनयन संस्कार इत्यादि को पूर्ण करवाया। उस समय देवराज इंद्र ने सुखदेव जी को प्रेम पूर्वक दिव्य कमंडल तथा देवोचित वस्त्र प्रदान किए। सुखदेव जी के जन्म लेते ही समस्त रहस्य और संग्रह सहित संपूर्ण वेद इस प्रकार सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हो गए जैसे उनके पिता व्यास जी की सेवा में उपस्थित हुए थे। वेद वेदांगों के विस्तृत व्याख्या के ज्ञाता सुखदेव जी ने धर्म का विचार करते हुए देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु बनाया और विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया।
बृहस्पति जी के पास रहकर सभी वेदों और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात बृहस्पति गुरु को दक्षिणा दे मुनि सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास वापस आए। व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा कि हे पुत्र, तुमने सभी वेद और धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। सुखदेव जी बोले कि हे पिताजी, आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देवें, मैं विवाह नहीं करना चाहता। इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान व्यक्ति दुखों से भरे इस वैवाहिक सुख को कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। लोहे या रस्सी के फंदे में जकड़ा हुआ मनुष्य एक बार छूट सकता है, परंतु पत्नी पुत्र इन चक्करों के फंदे में फंसा हुआ प्राणी कभी बंधन मुक्त नहीं होता। व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, द्विज अर्थात ब्राह्मण के बालक को सर्वप्रथम ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, तत्पश्चात वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी होना चाहिए। तब सुखदेव जी बोले कि हे पिताजी, यदि ब्रह्मचर्य ही मोक्ष का कारक है तो सभी नपुंसक को मोक्ष प्राप्त हो जाता। यदि गृहस्थ आश्रम में मुक्ति का साधन मिलता तो संपूर्ण जगत ही मुक्त हो जाता। यदि वानप्रस्थ में अनुरक्त रहने से मुक्ति प्राप्त होती तो सभी वनवासियों की मुक्ति हो जाती। यदि सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण करने से मुक्ति मिलती है तो इस संसार में जितने भी दरिद्र मनुष्य हैं सबकी मुक्ति हो जाती। हे पिताजी, मैं स्वयं अयोनिज हूं, तब योनि जनित सुखों में मेरी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? मुझे इसमें सुख की अनुभूति कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता। इसलिए अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं मलमूत्र जनित सुख को क्यों स्वीकार करूं? व्यास जी ने कहा कि अपने पुत्र के दर्शन से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, पौत्र के दर्शन से देव ऋण से मुक्ति मिलती है, और यदि प्रपौत्र को भी देख लेता है तो वह स्वर्ग का निवासी हो जाता है। तब सुखदेव जी बोले कि हे पिताजी, गिद्ध भी दीर्घजीवी होता है, वह अपनी कई पीढ़ियों की संतानों को देखता है, क्या वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है? हे पिताजी, मुझे गुरु रूप में बृहस्पति जी प्राप्त हुए, परंतु वह भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे किसी संक्रमित रोग से ग्रस्त वैद्य किसी रोगी की चिकित्सा करे तो क्या वह रोगी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर सकता है? उसी प्रकार मेरे गुरु बृहस्पति जो स्वयं गृहस्थ हैं, यह मेरे लिए एक विडंबना ही है। इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरे मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार सुखदेव जी की युक्तिपूर्ण बातों को सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब क्या करूं, कैसे अपने पुत्र को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने के लिए मनाऊं। उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, मन में ग्लानि होने लगी। अपने पिता व्यास जी को इस तरह शोकग्रस्त और दीन अवस्था में देखकर सुखदेव जी भी विचार करने लगे कि अहो, यह माया कितनी प्रबल है, जो कि वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेदों का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी के विवाह के लिए अत्यंत दुखी थे। सुखदेव जी के स्वीकृति न देने के कारण वे बहुत चिंतित हुए। फिर उन्होंने सुखदेव जी को मिथिला के महाराजा विदेह जनक के पास जाकर अपने संदेहों को दूर करने और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को यथार्थ रूप से समझने के लिए कहा। सुखदेव जी पिता की आज्ञा पाकर मिथिला को चल दिए। यह प्रसंग अभी समाप्त नहीं हुआ है। मिथिला में राजा जनक और सुखदेव जी की बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा हुई और राजा जनक ने सुखदेव जी को क्या समझाया, क्या सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया या नहीं किया। सुखदेव जी के जन्म से संबंधित और एक दूसरी कथा जिसमें महादेव जी माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, इस प्रसंग का संपूर्ण वृतांत अर्थात अभी बहुत कुछ रहस्य बाकी है। वीडियो अधिक लंबी हो जाने के कारण इसे यहीं विराम देता हूं। इसके अगले भाग में सभी रहस्यों के विषय में जाने और शुद्ध पौराणिक प्रसंग का आनंद लें। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य दें।
ऐसे ही शुद्ध धार्मिक और पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक रंजन प्रेरक प्रसंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।